बिहार में शराबबंदी बर्दाश्त नहीं होगी और शराबबंदी को हटाने के लिए बड़ी मांग उठी है। तो प्रशांत किशोर की तरफ से प्रशांत किशोर कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कब कहा था कि किसी राज्य में शराबबंदी लागू कर दिया जाना चाहिए। और प्रशांत किशोर पूछते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आकर बता दें या सबको बता दें कि महात्मा गांधी ने इस बात को कब कह दिया था कि आपको शराबबंदी लागू कर देनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को अपने मुंह से ही ऐसा उठाकर पटका कि तेजस्वी यादव अगर वाकई में सामने खड़े रहते तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं मिलता। क्योंकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं थे तब उनको शराबबंदी बुरी लग रही थी, लेकिन आज केवल उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनको शराबबंदी अच्छी लगने लगी है और वह इस पर मुंह तक नहीं खोल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शराबबंदी रहने के बावजूद राज्य में शराब को लेकर जमीन पर कुछ भी ठीक नहीं है और इसी बात को खुलकर कोई कहता है। और प्रशांत किशोर ऐसा तर्क भी देते हैं कि सामने वाले के पास उस बात का कोई जवाब रहता ही नहीं है। अब इसी बात का जवाब राजद के पास क्या होगा कि कल तक उनको शराबबंदी बुरी लग रही थी और आज शराबबंदी पर बोलने तक को वो तैयार नहीं है। और इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बने रहना है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो स्ट्रीट लर्निंग एजुकेशन के द्वारा प्रायोजित है। स्ट्रीट लर्निंग एजुकेशन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए हजारों क्यूरेटेड सवाल को लेकर आए हैं। क्लास 10th, 11th और 12th के बिहार बोर्ड तथा सीबीएसई के बच्चे आईआईटी, नीट, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे सभी के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है, वह भी बहुत ही कम दाम में। 10वीं के बच्चे तो मात्र 300 रुपए में सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और 4000 से भी ज्यादा सवालों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वह भी प्रति चैप्टर के हिसाब से। साथ ही बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध है। एडमिशन और स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की तारीख, लिंक तथा अन्य जानकारी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही है। जल्दी कीजिएगा क्योंकि ऑफर सीमित समय तक के लिए है। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। शराबबंदी बिहार में एक ऐसी चीज बन गई है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि अगर हम खुलकर कहेंगे कि शराबबंदी को खत्म कर दीजिए तब चुनाव पर इसका क्या परिणाम होगा। किसी नेता को नहीं पता, किसी राजनीतिक दल को नहीं पता कि अगर वो खुलकर शराबबंदी को हटाने की मांग करेंगे तब इसका रिजल्ट क्या होगा, या फिर अगर वो खुलकर कहेंगे कि शराबबंदी को रहने दीजिए, शराबबंदी ठीक है, वे शराबबंदी के पक्ष में खुलकर खड़े हो जाएंगे, तब भी चुनाव के वक्त पर इसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्योंकि शराब ऐसी चीज है कि अगर हम पीते भी हैं और अगर हमसे कहीं कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि नहीं, हम नहीं पीते हैं, और इसीलिए इसका सीधा डेटा मिलना बड़ा मुश्किल है। अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर इसी प्रकार से सभाएं कर रहे हैं और उसी दौरान उन्होंने शराबबंदी को लेकर सीधे नीतीश कुमार को टारगेट किया और इसके बाद तेजस्वी यादव को टारगेट किया। और नीतीश कुमार से तो प्रशांत किशोर ने सीधा सवाल पूछा कि आखिरकार महात्मा गांधी ने कब कहा था कि किसी राज्य में शराबबंदी लागू कर देनी चाहिए। बल्कि महात्मा गांधी तो सिर्फ मुंह से समझाते थे कि शराब बुरी चीज है, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं बोला था कि किसी भी राज्य में शराब को ही बंद कर देना चाहिए। इसके बाद बारी तेजस्वी यादव की आती है और प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से सीधा सटीक सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि कल तक शराबबंदी का मतलब माफियागिरी हुआ करता था, तो फिर आज माफियागिरी अचानक से खत्म कैसे हुआ। और निश्चित तौर पर इसका सटीक जवाब तेजस्वी के पास कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेजस्वी यादव ना जाने कितनी बार शराबबंदी के मुद्दे पर आकर मीडिया के सामने और सदन में ऐसा बोल चुके हैं जिससे प्रतीत होता था या लगता था कि मानो अगर तेजस्वी यादव के पास पावर आ गई, तेजस्वी यादव के पास सत्ता आ गई तो तुरंत सिग्नेचर करके शराबबंदी को खत्म कर देंगे। लेकिन अब सत्ता में आने के बाद तेजस्वी भी चुप है। तो प्रशांत किशोर इसी पर सवाल पूछते हैं कि कल तक माफियागिरी उसका मतलब था, लेकिन आज माफियागिरी अचानक से खत्म हो गया। वे नीतीश कुमार पर तंज कसते हैं कि महात्मा गांधी ने कब ऐसा कह दिया था कि आप किसी राज्य में शराबबंदी कर दीजिए। और यह तंज इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हम तो महात्मा गांधी के सपने को लागू कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि शराब बुरी चीज है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया शराबबंदी को लेकर विशेष तौर पर क्या है कि शराबबंदी के बाद बिहार की स्थिति क्या है, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
तमाम जानकारी जो आएगी हम जनता इंश्योरेंस के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।